नमस्कार साथियों, एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में हम क्या देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन वर्ष 2020 का कृषि वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चर बॉटनी क्लास 11th एग्रीकल्चर में पढ़ाई जाती है। कल है एग्जाम आपका 4 मार्च का, तो आप जरूर इसको लगा के प्रीवियस ईयर पेपर को आप लगा के जरूर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी कवर हो। ये 2020 का पेपर है, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। ये देखिए, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, ए का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जो है कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, तो आपको ये बता देना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि किस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है। देखिए, 2-3 क्वेश्चन में कभी कभी यानी मिस्टेक हो जाती है गलती से, तो उनको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको भी आप बता देंगे जो छूट जाते हैं। तो इसमें पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर सरसों का पुष्पक्रम है, तो देखिए आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। जो ख नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा ख वाले में, जो आपका सरसों होता है, मस्टर्ड होता है, उसमें आपका रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फिर देखिए, निम्न में से सोलेनेसी कुल का पुष्पक्रम है, पुष्प सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें आपका राइट ऑप्शन ग नंबर में हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए, एधा यानी कैम्बियम पाई जाती है, तो इसका इसमें आपका कौन सा होगा? कैम्बियम जो है यानी किस टाइप के, यानी मोनोकोट डाइकोट टेरिडोफाइट किस में पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी द्विबीजपत्री पादप में, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में। फिर देखिए, परागण से आप क्या समझते हैं? तो परागकण जो है, परागकण यानी जो पोलन ग्रेन्स है उनका परागकोश जो है, यानी देखा जाए तो परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण। यानी जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम परागण, पॉलिनेशन। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर किस पादप में बिखरे संयुक्त वही फ्लेम तथा बंद संवहन बंडल पाए जाते हैं? ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब ध्यान देंगे, तीसरे का राइट ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नहीं, देखिए यहाँ पे एक बीजपत्री के कॉर्टेक्स में, यानी जो मोनोकॉट होते हैं उनके कॉर्टेक्स में। चौथा देखिए, परासरण की परिभाषा, देखिए परासरण, ओस्मोसिस, ये जितने भी हम पेपर करा रहे हैं सभी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? देखिए, ओस्मोसिस जिसको कहते हैं परासरण, तो द्रव के अणुओं का अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पहुंचने की क्रिया को कहते हैं हम यहाँ पे परासरण, ठीक है। फिर देखिए, सत्यफल की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देखिए, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। सत्यफल क्या, उसका नाम ही है सत्यफल। तो देखिए, सत्यफल वे फल होते हैं जो आप ओवरी यानी अंडाशय से विकसित होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? देखिए, सत्यफल में जैसा आप कर सकते हैं, आम है यानी मैंगो, और आपका जो है ऑरेंज है, संतरा जिसको कहते हैं, अंगूर है, खजूर है, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, कीवी भी, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बीजों के अंकुरण को परिभाषित कीजिए। देखिए, अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बार, ये कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार हर वर्ष रिपीट हो रहा है। बीजों के अंकुरण को, बीज अंकुरण क्या है? देखिए, बीजों में अंकुर निकलना, यानी बीजों में अंकुर निकलने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10-10 लाइन की परिभाषा याद करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। आप 2 शब्द में याद कर सकते हैं, अंकुर निकलना यानी प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग इन सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन, बस इतने कम का। अब उसके बाद से अगला देखिए, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, हरित लवक, लवक जो है हरित लवक है, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिए, प्लास्टिड जो है इसकी खोज हिकेल ने की थी, नाम सिम्फर ने दिया था, लेकिन इसमें जो है 3 प्रकार की पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में, प्लास्टिड में। पहला है क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग का होता है और ये खाना बनाता है। उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसमें खाना ये स्टोर करके रखता है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, वो खाने को रंग देता है। तो इस प्रकार से आप देख लें, उसका चित्र बना देंगे। फिर देख यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 224 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो ये भी क्वेश्चन हर वर्ष बार बार, देखिए
5-6 क्वेश्चन तो अभी तक आ चुके हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसमें आप सिंपली 224 जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा। सिरा विन्यास से आप क्या समझते हैं? चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के सिरा विन्यास का वर्णन कीजिए। देखिए जो नवा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अब नाम ही में है सिरा विन्यास, इंग्लिश में विनेशन कहते हैं, याद रखेंगे। सिरा विन्यास, तो क्या सिरा विन्यास मतलब क्या? सिराओं का विन्यास, ठीक है, उसी को कहेंगे सिरा विन्यास, ठीक है। अब ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है जलिका रूपी, जलिका रूपी इंग्लिश में बोलते हैं हम रेटिकुलेटेड विनेशन, यानी जलिका रूपी सिरा विन्यास। इसमें आपका कौन कौन सा आता है? जो द्विबीजपत्री डाइकॉट, जो भी हमारी चीजें हैं डाइकॉट जो है वो इसमें आ जाएंगे, जैसे आम, इमली, नीम, सेब। अब एक होता है, दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास, जिसको कहते हैं हम यहाँ पर पैरेलल विनेशन। इसमें एग्जांपल में क्या क्या जाएगा? इसमें आपका आएगा जो भी मोनोकाट हैं, जैसे गेहूं, मक्का, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। उसके पास देखिए 10वां क्वेश्चन है, वायरस के मुख्य लक्षणों का उल्लेख लीजिए। यानी जो विषाणु होता है, वायरस होता है, उसके प्रमुख लक्षण क्या होंगे वो आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। यह भी हर वर्ष आता ही जा रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी प्रत्येक वर्ष आ रहा है आपका, यानी स्पष्ट करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको भी आप करके जाएंगे। फिर है क्षेत्रीय, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। क्षेत्रीय पादप उद्यान से आप क्या समझते हैं? इसका मानव जीवन में क्या महत्व है? तो जैसे मानव जीवन में महत्व खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य संरक्षण, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, ये सारे महत्व हैं। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जिनको आपको 150 शब्दों में लिखना होता है, 1.5 के पेज के आसपास। अब देखिए अगला क्वेश्चन 15, 16, 17, जो पूरे 17 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही तीनों हैं। तीनों क्वेश्चन मिलकर 18 नंबर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है पासिंग मार्क्स में, तो इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप 3-3 पेज में कर लेते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, अगर आपको आ रहे हैं, तो आप तो पासिंग में आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन मिलकर 18 नंबर कवर कर लेते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये क्वेश्चन भी अब देख लेंगे आप, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन भी। वाष्पोत्सर्जन क्या है? स्टोमेटा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन क्रिया विधि का वर्णन कीजिए तथा वाष्पोत्सर्जन के महत्व का संक्षिप्त वर्णन। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों के वायवीय भागों से होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी द वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। स्टोमेटा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, हिंदी में कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन इसी से होता है, बाकी का 10 से 20% क्यूटिकुलर रिस्पिरेशन द्वारा होता है, ठीक है। महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन के बारे में एक धारणा है कि ये आवश्यक बुराई है, ये इसके महत्व भी होते हैं, जैसे कि पत्तियों की सतह जो है वो ठंडी रहे इसलिए भी होता है। अब या आप यहाँ पर कर सकते थे जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है, ये भी पूरे के पूरे क्वेश्चन ये पहले आ चुके हैं, जीव द्रव्य कुंचन। अब इसके बारे में जो आपने पढ़ा भी होगा, जो 15वां क्वेश्चन है, ये जो पहले के वीडियोस में, आज ही जो आपको पहले वीडियोस हमारे चैनल पर आ रहे हैं, इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये हम हो जाएगा। हील अभिक्रिया भी बार बार ये जो क्लोरोप्लास्ट में चलती है प्रकाश संश्लेषण के टाइम पर, वो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, श्वसन गुणांक यानी रिस्पिरेशन कोसेंट RQ, ये भी बार बार आ रहा है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन, जीवाणु के एक कोष का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके हानिकारक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। या आप इसके जगह पे ये कर सकते थे, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? इसकी क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिए। द्विनिषेचन इंग्लिश में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब है एक ही भ्रूणकोश में 2 निषेचन, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी बार बार आ रहा है क्वेश्चन। अब 17वां क्वेश्चन जो लास्ट है, मालवेसी कुल के पुमंग तथा जैंग का वर्णन कीजिए तथा इसका पुष्प सूत्र तथा पुष्प चित्र भी बनाइए। फ्लोर डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला दोनों करना है, या इसके स्थान पर आप कर सकते थे कि इन 3% टिप्पणी, जैसे द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि, रूपांतरित जड़ें, फल तथा बीजों में हवा द्वारा प्रकीर्णन है, जिसको कहते हैं हम द्विबीजपत्री पादप के पत्ती का अनुप्रस्थ काटकर नामांकित चित्र। रूपांतरित जड़ें जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, जो भी इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें भी आ चुके हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। फ्यूजी फार्म में मूली, कोनिकल फार्म में गाजर
और नेपी फॉर्म में सल्जम, ट्यूबरस में गुलाबास, नोडिल्यूटेड में लेगुमिनस फसलें और रेस्पिरेटरी में राइजोपोरा। ये सारी होती हैं आपकी रूपांतरित जड़ें, ठीक है, मॉडिफाइड रूट्स। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है, इनको आपको फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो आपको इसको पीडीएफ भी मिल जाएंगी और भी कई सारी वीडियोस आ जाएंगी आप लोगों के लिए। तो आप एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।